ये एक दुख भरी चिड़िया की कहानी है। ये कहानी टुनटुनी चिड़िया उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया के जीवन की संघर्ष की है। एक बर्फीली रात टुनटुनी चिड़िया उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया अपने पुराने टूटे फूटे लकड़ी के घर में सर्दी से कांप रही थी। बाहर बर्फ गिर रही थी और जंगल पूरी तरह से जमा हुआ था। सुनहरी बेटा, बहुत ठंड हो रही है। मेरा दिल कांप रहा है। ये बर्फ और सर्दी तो किसी भी चिड़िया के लिए खतरनाक हो सकती है। माँ, क्या हम ठंड से बच नहीं सकते? मेरा दिल डर से कांप रहा है। सब कुछ इतना सूनापन और ठंडा हो गया है। बेटा, हमने बहुत संघर्ष किया है। पहले हमारा घर कितना सुंदर था, लेकिन अब सब कुछ टूट गया है। बर्फ और सर्दी ने हमारे घर को चुराकर हमें खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया है। माँ, लेकिन क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हम चुपचाप इस बर्फ में मर जाएंगे? मुझे नहीं पता बेटा। ये जंगल बहुत खतरनाक हो चुका है और फिर उस कालू मामा का क्या करे? वो और हमें तंग किए जा रहा है। मुझे नहीं पता माँ, क्या होगा अगर हम ठंड से मर गए तो? मुझे डर लगता है। हम कहाँ जाएंगे? सुनहरी चिड़िया रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और टुनटुनी चिड़ियों से प्यार से गले लगा लेती है। दूसरी ओर कालू मामा अपने घर में बैठा हुआ था। उसके पास सब कुछ था, गरम घर, खाना और आराम। वो टुनटुनी चिड़िया के परिवार की हालत पर हंस रहा था। सर्दी के मारे अब वे दोनों तो मरने ही वाली हैं। अब देखो, बर्फ और ठंड का मजा लेते हुए मैं तो आराम से सो रहा हूँ। वहीं टुनटुनी और सुनहरी चिड़िया क्या मजाक बना रखा है। कालू मामा हंसी में झूमते हुए अपनी बालकनी में खड़ा हो जाता है और नीचे जंगल को देखता है। देखो देखो, कितना अच्छा हो रहा है। ये बर्फ उन दोनों के लिए मुसीबत बनकर आई है, पर मुझे तो मजा आ रहा है। जंगल का राजा तो मैं ही हूँ ना। वो फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और एक गहरी हंसी हंसता है। वो वापस टुनटुनी और सुनहरी के पास जाता है। माँ, क्या हमें कालू मामा से मदद लेनी चाहिए? उनके पास सब कुछ है। वो अकेले क्यों खुश है और हम दोनों इतने दुख झेल रही हैं? नहीं बेटा, हमें कालू मामा से मदद नहीं चाहिए। उसने कभी हमारी मदद नहीं की। वो तो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमसे खेलता है। वो हमें ठुकराकर अपनी खुशी मनाता है। लेकिन अगर वो हमारी मदद करता तो हम बच सकते थे। अगर हम बर्फ से बचने के लिए उसके पास गए तो क्या होगा? नहीं बेटा, हमें अपनी मेहनत से रास्ता खोजना होगा। अगर हम किसी पर निर्भर हो गए तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी हिम्मत से ठंड और सर्दी का सामना करना होगा। टुनटुनी चिड़िया सुनहरी चिड़िया धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकल जाती है और बर्फ से बचने के लिए जंगल के अंदर एक जगह खोजने की कोशिश करती है। कुछ दिन बाद जब टुनटुनी और सुनहरी चिड़िया बर्फ में कांपते हुए जंगल में चलते हैं, कालू मामू ने अपनी खिड़की से देखता है। देखो देखो, ये दोनों तो बर्फ में नाच रहे हैं। क्या मजा आ रहा है। अगर तुम लोग मेरे पास आते तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती, लेकिन अब तो तुम्हारा हाल बुरा है ना? वो हंसते उनके पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन टुनटुनी और सुनहरी चिड़िया बर्फ से बचने के लिए और आगे बढ़ जाती है। कुछ दिन बाद टुनटुनी और सुनहरी चिड़िया पूरी तरह से थक चुकी थी। वो बर्फ के बीच में कांपते हुए चल रही थी, लेकिन अचानक कालू मामा उनका रास्ता रोकता है। अब कहाँ भागोगी टुनटुनी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो? मैंने तुम्हारे जैसे चिड़िया को बर्फ में मरते देखा है। तुम क्या कर सकती हो अपने आप को बचाने के लिए? कालू मामा, तुम जो चाहे कर लो, लेकिन हम अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करेंगे। हमें किसी से कोई मदद नहीं चाहिए। हम अपने रास्ते खुद बनाएंगे। लेकिन माँ, हम बचेंगे कैसे? हम अब और नहीं चल सकते। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को गले लगा लेती है। बेटा, याद रखना, हम कभी हार नहीं मानते। हमें सच्चाई और मेहनत से जीने का अधिकार है।
अंत में कालू मामा की बुरी नजरें कहीं और मुड़ जाती हैं और टुनटुनी और सुनहरी चिड़िया एक नई उम्मीद और ताकत के साथ आगे बढ़ती है। वो जानती हैं कि बर्फ और ठंड के बावजूद जब तक वो एक दूसरे का साथ देती रहेंगी उन्हें हार नहीं होगी। कुछ देर के संघर्ष के बाद उन्हें एक इग्लू दिखाई देता है जो काफी समय से खाली पड़ा था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ उस इग्लू के घर में जाती है। अरे वाह बेटा, देखो ये इग्लू अंदर से कितना गर्म है। ये हमारे रहने के लिए बहुत अच्छा है। हम इसी में रहेंगे जब तक ये ठंड नहीं रुक जाती। हाँ माँ, ये बहुत गर्म भी है और अच्छा भी है। फिर वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी इग्लू के घर में रहने लगती हैं। ये कहानी न केवल संघर्ष और साहस की है, बल्कि ये बच्चों को सिखाती है कि हम चाहे जितनी कठिनाइयों का सामना करें, यदि हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो हम हमेशा अपने रास्ते खुद बना सकते हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गरीब टुनटुनी चिड़िया इस कड़कड़ाती ठंड में भी बिना गर्म कपड़े पहनकर बाजार में मोची की दुकान लगाए बैठी थी। तभी एक ग्राहक आकर कहता है, राम राम, ऐसी कड़ाके की ठंड में बिना गर्म कपड़े पहनकर बैठी है। क्यों बहन, तुझे ठंड नहीं लगती है क्या? ठंड तो बहुत लगती है भाई, मगर गरीब ठंड की परवाह करेगा तो खाएगा क्या? जूता बूता ठीक कराना है तो बोलो। हाँ, हमारा जूता पॉलिश कर दो बहन। ये कहकर ग्राहक टुनटुनी के सामने अपने जूते रख देता है और वो अपने कांपते हाथों से किसी तरह उसके जूते पॉलिश करके दे देती है। ये लो, हो गया जूता पॉलिश साहब। जूता पॉलिश का 10 रुपए बनता है। हाँ, ये लो 10 रुपए। उस दिन ज्यादा ही ठंड पड़ रही थी। ठंड के कारण टुनटुनी का रोम रोम कांपने लगा। आसपास सभी पक्षी गर्म स्वेटर और न जाने क्या क्या पहने हुए थे। उन सबको देखकर टुनटुनी मनी मन सोचती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 30 × 20 + 10 कितने होते हैं। काश मुझ गरीब के पास भी इन लोगों के माफिक कोई गरम स्वेटर या टोपा होता तो कितना मजा आता। काम करते समय ठंड से हाथ तो ना ठिठुरता। एक दिन कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही थी और ठंड के कारण टुनटुनी की कपकपी बंदी थी। आज तो ये ठंड जान लेने पर ही तुल गई है, सहन नहीं हो रही है। देखो तो हाथ कैसे कांप रहे हैं, औजार उठाने तक की हिम्मत नहीं है। ये कहते कहते टुनटुनी की नजर एक तालाब की तरफ जाती है। कुछ दूर एक तालाब जल रहा था और एक कौआ खड़े आग ताप रहा था। ये देख टुनटुनी मनी मन खुश हो जाती है। अरे आग, टुनटुनी बेटा, तू जिंदा बची रहना चाहती है तो भाग कर आग से, वरना आज तो तू गई परलोक। ये कहकर टुनटुनी भागकर आग के पास जाकर खड़ी होती है। अब आई जान में जान, अब इस आग के पास से जरा भी नहीं हटूंगी। यही खड़ी रहेगी तो काम कौन तेरा बाप करेगा? टुनटुनी, कोई गरम स्वेटर या टोपा काहे नहीं खरीद लेती? अरे कालू भाई, इस धंधे की कमाई से नया टोपा तक तो बनवा नहीं पाती, फिर गरम स्वेटर या कंबल कहाँ से खरीदूं भाई? उस दिन शाम को टुनटुनी खाली हाथ घर लौटती है और उसके घर पहुंचते ही उसकी बेटी पिंकी चिड़िया आ जाती है। माँ, मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती माँ, मुझे एक स्वेटर दिला दो ना माँ। ये सुनकर टुनटुनी अपनी खाली जेब टटोलते हुए रोने लगती है और रोते रोते कहती है, इस ठंड में काम पर जाऊं तो जाऊं कैसे? बिना गरम कंबल के मैं ठंड का सामना कैसे करूं पिंकी बेटा? ये ठंड तो हम गरीबों पर कहर बन गई है। ना तन पर गरम कपड़ा और ना पेट में दाना। भगवान ऐसी गरीबी किसी को ना दे। पिंकी बेटा को यूँ दुखी और रोता देख टुनटुनी पिंकी को दिलासा देती हुई कहती है, अरे रो मत पिंकी बेटा, देखना कल से मैं ठंड की बिल्कुल परवाह नहीं करूंगी, खूब कमाई करके लाऊंगी। और तो सुन पिंकी, तुझे मैं बहुत जल्दी एक नया स्वेटर खरीद कर दूंगी। फिर उस दिन के बाद से टुनटुनी ठंड की परवाह करना छोड़ देती है। वो ठंड में कांपते हुए सारा दिन काम में जुटी रहती है। भले ही ये ठंड में मेरे प्राण क्यों न चले जाए, पर जब तक पिंकी को गरम स्वेटर खरीद कर नहीं देती, मैं ऐसे ही काम में जुटी रहूंगी। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं
और इसी बीच एक स्वेटर बेचने वाला उसकी दुकान के पास आ जाता है। टुनटुनी उससे कहती है, भैया मुझे कोई सस्ता सा स्वेटर दिखा दो। बहन जी कोई भी स्वेटर ले लो, सबका दाम तो 300 रुपए है। पर मेरे पास तो बस 50 रुपए ही है भाई। जैसे ही टुनटुनी ये कहती है, उसके कई पड़ोसी दुकानदार वहाँ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं, 50 रुपए में तो रुमाल तक तो आवे ना है, ये सियानी स्वेटर खरीदने चली है। इतनी ही कंगाल है तो हाथ में कटोरा लेकर भीख क्यों नहीं मांगती? स्वेटर पहनाने की औकात नहीं है तेरे खत्म की, समझी? इससे पहले कि उन पक्षियों की बातों का टुनटुनी को जवाब दे पाती, स्वेटर बेचने वाला बीच में आ जाता है। देखिए, किसी की गरीबी का ऐसे मजाक उड़ाना सही नहीं है। किसी का भाग्य बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है कि कल यही कंगाल तुम लोग से अमीर बन जाए। स्वेटर बेचने वाले का ये करारा जवाब सुनकर उन सबको सांप सूंघ जाता है और वो वहाँ से चुपचाप खिसक जाते हैं और टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी को रोता देखकर स्वेटर बेचने वाला कहता है, रो मत बहन, मेरे पास एक पुराना स्वेटर है, यदि तुम चाहो तो मैं उसे 50 रुपए में दे दूंगा। ठीक है, दे दो भाई। फिर शाम को टुनटुनी घर आती है तो जाड़े में उसकी कपकपी बंदी होती है। वो पिंकी को आवाज देती हुई कहती है, पिंकी जल्दी आओ पिंकी, देखो मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, लगता है आज मैं नहीं बचूंगी। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पर उसके लिए पैसे कहाँ है पिंकी? जो कुछ थे उससे मैं तेरे लिए स्वेटर ले आई हूँ। माँ ठंड बहुत है तो ये स्वेटर आप ही पहन लो। अच्छा ला दे, पहन लेती हूँ। फिर टुनटुनी जैसे ही वो स्वेटर को पहनती है, अचानक से ठंड लगनी तो बंदी हो जाती है। साथ ही उसका बुखार और कपकपी भी गायब हो जाती है। वो आश्चर्य में पड़ जाती है और खुश होते हुए कहती है, पिंकी, अरे पिंकी, गजब हो गया पिंकी बेटा। अब क्या हुआ माँ? इस स्वेटर को पहनते ही ठंड का कहर और मेरा बुखार दोनों गायब हो गए। देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो आपको बिल्कुल भी बुखार नहीं है। ये कैसा चमत्कार है माँ, जरूर ये स्वेटर जादुई स्वेटर है। यदि ये जादुई स्वेटर नहीं होता तो क्या ऐसा होता? भला हो ईश्वर का, उसने हम गरीबों पर मेहर दिखाई। उस जादुई स्वेटर को पहनकर टुनटुनी ठंड के कहर से तो बचती ही है, साथ ही उसका मोची का धंधा भी खूब चलने लगता है। उस दिन के बाद से उसकी खूब कमाई होने लगती है और वो पिंकी के लिए बहुत सारे गर्म स्वेटर और कंबल खरीद पाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गरीबों की गरीबी का हमें कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए।